नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। किसकी साजिश, किसका नुकसान? आक्रोश में सरकारी संपत्ति जलाने वाले इस शो को जरूर देखें और खुद से पूछें कि आगजनी से किसका नुकसान हो रहा है और इसका फायदा कौन उठा सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखी गई होती तो आज देश भर में 12 ट्रेनों का वक्त नहीं बदला गया होता, 64 ट्रेनों को टर्मिनेट करने की नौबत नहीं आती और हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक 164 ट्रेन रद्द कर दी गई है। इससे किसका नुकसान है? क्या प्रदर्शन करने वालों को ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों की मुसीबत का अंदाजा है भी या नहीं? ट्रेन जलाने वालों, जरा ठहरो। बस में आगजनी करने वालों, जरा सोचो। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि देश में छात्रों से पंगा मत लो। पत्थरबाजी करने वालों, फिर से इन तस्वीरों को देखो। सर, समस्या ये है, अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है, युवाओं के साथ एक छल है। क्या देशवासियों को मारकर, देश की संपत्ति को जलाकर कोई देश सेवा कर सकता है? ट्रेन का रास्ता रोककर प्रदर्शन करने वालों, जरा इन चेहरों को देखो। गोरखपुर में खड़ी इस ट्रेन में सवार लोगों को देखिए, पारा 45 के पार है। गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने वालों पर क्या बीतती होगी, जरा सोच कर देखिए। बिहार में हो रहे उपद्रव के बाद पूर्वोत्तर रेलवे की कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पे खड़ा कर दिया गया है और साथ ही 12 से अधिक ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। कई ट्रेन कैंसिल होने की वजह से यात्री प्लेटफॉर्म पर परेशान दिखे, तो जो लोग ट्रेन में सवार थे वो बेचैन दिखे। 9 बजे से सुबह 9 बजे से काफी गर्मी, ट्रेन चल नहीं रहा है। बल आगे के लिए क्यों भाई? 9 बजे से बहुत गर्मी है। गर्मी से बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। 9 बजे से परेशान है यहाँ। गर्मी तो खूब हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत परेशान है। बच्चे भी सारे बहुत परेशान हैं। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी परेशान हैं। क्या उपद्रव करने वालों को ये दिखाई नहीं देता? आखिर किसके कहने पर पूरे देश में तांडव मचाया हुआ है? क्या अग्निवीर के विरोध में कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी है? इस तरह के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि कुछ संगठनों द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात आई है। इस पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो सवाल आखिर ये है कि कौन है जो भारत को जलाना चाहता है? वो कौन है जो देश के नौजवानों का इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा करना चाहता है? प्रदर्शन करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इस उपद्रव का फायदा कौन उठा सकता है। यूपी समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन और आगजनी के पीछे सीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। लखनऊ में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ सुराग लगने की खबर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने न्यूज 18 को बताया कि आगजनी के पीछे एक साजिश भी काम कर रही है और फिर खबर आई कि जांच एजेंसियों को भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं। तो क्या अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को हिंसक बनाने के पीछे सीएफआई का हाथ है? आखिर ये सीएफआई है क्या? ये 12 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। अग्नि योजना को लेकर दिल्ली एनसीआर के अलावा ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, अलीगढ़, जौनपुर, मथुरा में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किए और दिल्ली आगरा हाईवे पर पथराव भी किया गया। अलीगढ़ में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया और वहां की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। जट्टारी पुलिस चौकी में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। अलीगढ़ की जट्टारी चौकी जलाने से पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़कों पर पथराव किया और एक रोडवेज की बस में आग लगा दी। उपद्रव के चपेट में मथुरा की बसें भी आ गई। मथुरा में भी बसों में तोड़फोड़ की गई। मथुरा में जिस वक्त प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे थे, वहां से गुजरने वाले लोग किसी तरह अपनी जान बचाते दिखे। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को ट्रकों की आड़ में छिपाया, खुद के शरीर पर पत्थर खाकर लोगों को बचाने का काम किया।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो पत्थर चला रहे थे उनके मन में देश सेवा की भावना कितनी होगी। अगर थोड़ी भी देशभक्ति होती तो अपने ही नागरिकों को इतना डराया नहीं जाता। बलिया में प्रदर्शन करने वाले 2 कदम आगे बढ़ गए थे। उपद्रवियों ने पहले तो स्टेशन पर तोड़फोड़ की, काफी तोड़फोड़ करने के बाद स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में आग लगा दी। आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारी दूसरी ओर कूच कर गए। पुलिस ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस तरह से देश की करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। उपद्रव को रोकने के लिए यूपी पुलिस कई स्तर पर काम कर रही है। एक और नौजवानों को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इस संबंध में हम सभी जनप्रतिनिधियों जैसे ग्राम प्रधान और इससे संबंधित जो सरकारी विभाग है उनके द्वारा उनके थ्रू सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। पुलिस पीएफआई के छात्र संगठन की गतिविधियों पर भी नजर रखी है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनके बीच वो कौन है जो बसों और ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। लखनऊ में जांच एजेंसियों के हाथ लगे सुराग के मुताबिक अग्निपथ के खिलाफ युवाओं को भड़काने की साजिश हो रही है। जांच एजेंसियों के हाथ भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज लगे हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से भड़काऊ मैसेज मिले हैं। पीएफआई का छात्र संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। 17 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी धरने, प्रदर्शन और विरोध का जिक्र किया गया था। अब एजेंसीज इस संदेश की सत्यता परखने में जुट गई हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब काम की बात, अगर सरकार की योजना से विरोध है तो सरकारी संपत्ति जलाने से क्या हासिल होगा? ट्रेन हो या बस, इसे चलाने में जनता की गाढ़ी कमाई लगती है। लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। अगर देश का नौजवान ही सरकारी संपत्तियों को जलाने लगेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? बिहार में आगजनी, उत्तर प्रदेश में बवाल, और उत्तराखंड में हंगामा। कल्पना कीजिए उपद्रव में हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ होगा। ट्रेन की एक बोगी की लागत 80 लाख रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक होती है। बिहार और बलिया में दर्जनों बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। आखिर ये किसका नुकसान है? भारतीय रेल के इंजन को बनाने में कम से कम 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 68 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए उपद्रव करने से पहले, ट्रेन को जलाने से पहले खुद ही सोचना चाहिए कि ऐसा करने से किसका नुकसान होता है। निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। यूपी में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को या तो तोड़ दिया या आग के हवाले कर दिया। रोडवेज की एक बस की औसत कीमत 30 लाख रुपए है। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में उपद्रवियों ने बसों में तोड़फोड़ कर यूपी रोडवेज का करोड़ों का नुकसान किया है, जबकि सरकार बार बार समझा रही है कि ये अग्निपथ स्कीम में कोई कमी नहीं है। उम्र को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को
अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर मार्शल वीके चौधरी ने योजना को युवाओं के हित में बताया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अगले 2 दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। 24 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। उधर नेवी ने भी अग्निवीरों की भर्ती की तैयारी कर ली है, यानी तीनों सेनाओं में जून से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द चयन कर उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। इसलिए अगर आप प्रदर्शन में शामिल हैं तो धैर्य से सोचिए और सरकार की नई स्कीम के साथ देश की सेवा में जुट जाइए। एक और सरकार छात्रों को बनाने में जुटी है तो दूसरी ओर यूपी से ज्यादा बिहार में हो रहा है हंगामा। यूपी में पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया, लेकिन बिहार में स्थिति खराब होती जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के कई जिलों तक आग फैल गई है। शहर दर शहर, स्टेशन दर स्टेशन आग का तांडव दिख रहा है। छात्र सड़क पर उतर चुके हैं, हिंसा पर उतारू हैं, ट्रेन की बोगियों में आग लगा रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने जमकर बवाल काटा, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। उससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ट्रेन में आग लगा दी। समस्तीपुर के धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियों से काला धुआं उठने लगा और कई बोगियां जलकर खाक हो गईं। तो वहीं जिले के मोहिउद्दीन स्टेशन पर भी छात्र आक्रोशित हो गए और जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर जैसे ही हालात लखीसराय में भी नजर आए। यहां भी छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। छात्र ट्रेन की पटरियों पर आ गए, लेकिन पुलिस के प्रयास के बावजूद छात्र नहीं माने और ट्रेन की कुछ बोगियों में आग लगा दी। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे, जहां पहले तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद इस ट्रेन में आग लगा दी गई। जम्मू तवी ये एक्सप्रेस है जो गुवाहाटी से चलकर जम्मू तवी तक जाती है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसमें पूरी तरीके से जो बोगी है वो जल चुका है और उसके बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है जो आग लगा है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। बेगूसराय
वहीं बेगूसराय में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध दिखा। सुबह सुबह ही लखमीनिया स्टेशन के करीब छात्र जमा हो गए, विरोध करते हुए स्टेशन तक पहुंच गए। पुलिस के रोकने के बावजूद स्टेशन पर आ धमके और स्टेशन के अंदर के कागजातों में आग लगा दी और जमकर हंगामा काटा। मुजफ्फरपुर में भी पुलिस का उग्र छात्रों से सामना हुआ। जब रेलवे ट्रैक पर उपद्रवी आ धमके तो पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने अहले सुबह से ही लखीसराय स्टेशन पर जमकर हंगामा मचा रहे हैं। छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पे खुद लखीसराय एसपी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल है। छात्र लगातार लखीसराय स्टेशन पर तोड़फोड़ और हंगामा मचा रहे हैं। बेतिया, बिहार के बेतिया में भी उग्र छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। स्टेशन के अंदर भी छात्र पहुंच गए और आगजनी करने लगी। लाठी डंडे के साथ पहुंचे छात्रों ने पहले स्टेशन की पटरियों पर पुशअप किया और फिर बवाल करने लगे। सुपौल में भी उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। पहले लोहिया नगर रेलवे ठाला में जाम लगाया, पुलिस पहुंची तो पथराव कर दिया और फिर ट्रेन में आग लगा दी। सुपौल से गुजरी सहरसा दरभंगा पैसेंजर को आग के हवाले कर दिया। हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर स्टेशन पर भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों ने पहले छात्रों को समझाया, नहीं माने तो उन पर हल्का बल प्रयोग किया गया। पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया में भी छात्रों ने सुबह सुबह टायर जलाकर अपना विरोध जताया। छात्रों ने रोड जैम कर दिया और जमकर हंगामा काटा। बलिया, बिहार से सटे यूपी के बलिया जिले में भी उपद्रव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। इससे पहले युवाओं ने स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। दुकानों में तोड़फोड़ की और सामान लूट लिया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के कई जिलों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से भी विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। बड़ा सवाल है कि अग्निपथ योजना पर कौन भ्रम फैला रहा है? अग्निपथ योजना पर छात्रों को कौन भड़का रहा है? देश की संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी क्यों हो रही है? विरोध का यह कैसा तरीका है? अग्निपथ योजना पर छात्रों के प्रदर्शन के पीछे कौन है? वजह जो भी हो, विरोध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हिंसक प्रदर्शन कहीं भी सही नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।